नेता अपने अपने वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उसी क्रम में गारंटी जो है वो उसका बड़ा जोर है, हर तरफ से जोर है। तो क्या गारंटी बनाम गारंटी का चुनाव हो रहा है? इसी पर आज की खास चर्चा। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, साथ में सिद्धार्थ यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत सिद्धार्थ जी। और साथ में वैभव त्रिपाठी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत वैभव जी आपका भी। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, कई बार हम लोग हालांकि इस बार ये चर्चा कर चुके हैं अलग अलग तरह की गारंटियों की, लेकिन सोनिया गांधी का जो वीडियो संदेश आया है, इस वीडियो संदेश ने इस चर्चा को एक नई तरह से शुरू करने की, और इसीलिए हम आज ये चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सोनिया जी ने ये वीडियो संदेश जारी करके और अपने जो कांग्रेस की गारंटी है उसको लेकर के मजबूती से बात रखी है। लाल जी, डेफिनेटली, और ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब तक पब्लिक मीटिंग में, रैलियों में, टाउन हॉल में ये राहुल गांधी कहते रहे हैं, अपने खटाखट इकोनॉमी की बात वो करते रहे हैं कि एक वोट में का मतलब 1 लाख रुपया, और वो खटाखट इकोनॉमी में कहते हैं हर महीने आपके पॉकेट में, आपके वैलेट में 8,500 रुपये आएंगे जी। लेकिन आज जब यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी की तरफ से चौथे फेज के मतदान से ठीक समय में इस वीडियो संदेश का कुछ तो मतलब है, और ये टाइमिंग का मतलब है। टाइमिंग इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक चुनाव के मतदान से पहले सोनिया गांधी देश के महिलाओं के नाम संदेश जारी करती हैं, और उस संदेश में कहा जाता है कि 1 वोट मतलब इक्वल टू 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपया। तो आप इस देश के मतदाताओं को एक तरह से अंडर एस्टिमेट करते हुए दिखते हैं। आप गारंटी दे रहे हैं, ठीक बात है, इलेक्शन कमीशन भी इस बात को लेके बहस करने में तैयार है। आप सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेके, अभी कई ऐसे पीआईएल हैं जो सुप्रीम कोर्ट को भी तय नहीं कर पाया है कि इस फ्रीबी का और इस गारंटी का क्या होना चाहिए दायरा। लेकिन इस सवाल इस देश के सामने में तो जरूर है। जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम ये गारंटी दे रहे हैं कि चाइना से जमीन वापस ले आएंगे, वो जब ये गारंटी देते हैं कि 10 गारंटी में कि हम पूरे देश में एक फ्री बिजली का ये कर देंगे, तो ऐसे बात करते करते आप एक तरह से देश के मतदाताओं को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपके इस देश के वैभव का, आप इसके देश के आत्मसम्मान का, आपके इस देश के मतदाताओं के उस अभिमान का, स्वाभिमान का, वो आप उसको एक तरह से इग्नोर करते हैं जी। क्या इस देश के मतदाता आज सुबह में निकलते ही सोनिया गांधी के इस मैसेज को याद करेंगे कि मुझे 1 लाख रुपया इसके वोट की कीमत बनेगी? सवाल इसका नहीं है। सवाल जो आज पीएम मोदी अभी सारण के इस रैली में कर रहे थे, जो बात आपने सुनाई थी, इस देश में ऐसे राजनेताओं को यह बात क्यों नहीं सामने में आती है कि देश का धाक और साख बढ़ाने की जो अभी एक विकसित भारत संकल्प के साथ शुरू हुई थी, पीएम मोदी ने जो एक रोड मैप दिया था, आज विदेश में रहने वाले हर भारतीय को अगर अपने भारत पे और अपने भारत के उस गौरव पे उसको एक ये आत्मगौरव मिलता है, तो ये देश के पासपोर्ट की जो ये ताकत बढ़ी है, देश जो इकोनॉमी में आज 5वें नंबर पे पहुंचा है, तो क्या इस देश के इस गौरव से क्या यहाँ के लोग, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे कोई भी क्लास के लोग हो, क्या उनका वो गौरव नहीं है? तो आप अगर इस गौरव को इस तरह से नजरअंदाज करते हुए सिर्फ ये गारंटी पे आते हैं, 8 गारंटी, 5 गारंटी, 25 गारंटी, तो मुझे लगता है लाल जी कि वो कहीं ना कहीं आप इस देश के मतदाताओं को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है। और बात ये भी होता है, जैसे केजरीवाल जी ने तो बड़े लंबे लंबे चौड़े वादे कर दिए, देखा हम भी क्यों गारंटी देने में पीछे रहे। वैभव जी के पास पहले चलते हैं, फिर सिद्धार्थ जी के पास। वैभव जी, एक जो सवाल मन में उठता है वैभव जी कि सोनिया जी को जैसे ये वीडियो संदेश उन्होंने आज जारी किया है, तो हो सकता है मतलब कि भाई उनको लग रहा होगा कि ये वीडियो संदेश जारी करना चाहिए वैभव जी, लेकिन ये सवाल उठता है कि फिर आज क्यों, जब पहले चरण का मतदान हो रहा था तो उसी समय ये वीडियो संदेश आ जाना चाहिए था गारंटी को लेकर। वैभव जी देखिए, ऐसा है कि ये सवाल गैर वाजिब है। अच्छा, ऐसा क्यों? अभी जो भाई साहब, नहीं, वो इस वजह से कि ये कैंपेन का हिस्सा है, कब कौन सा आइडिया है, कौन सी बात कब कहनी है, वो पार्टी का अपना रणनीतिक मामला है। अच्छा, ठीक और है। मैं आपको बता रहा हूँ, भाई साहब कह रहे थे कि पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ा। भाई साहब, एक तरफ ये सरकार झूठ बोल रही है। आपने कहा ना गारंटी बनाम गारंटी, गारंटी बनाम गारंटी नहीं है।
झूठ और जुमला बनाम गारंटी है। अच्छा। राहुल गांधी का एक वादा आप बता दीजिए जो वो पूरा नहीं किए हो। प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, किसानों की आय दोगुनी, महिलाओं पर अत्याचार कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, सारे वादों से वो मुकर गए हैं। और प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे बड़ी ही मतलब क्या कहें बेरहमी से झूठ बोल देते। 24/7 इन्होंने काम किया। पहले 18 घंटे कहते थे, अब वो ये भाषण में कहने लगे 24/7। अब 24/7 अगर काम करेंगे तो जो 4 गुना कर्ज देश पर बढ़ा, 205 लाख करोड़ का, 70 सालों में जो बातें करते हैं ना, 50 लाख करोड़ का कर्ज था और 205 लाख करोड़ का हो गया। अफगानिस्तान की मुद्रा भारत से मजबूत हो गई। मोदी जी क्या कहते थे 2014 में? उसी देश की करेंसी गिरती है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। हम वो भाषा नहीं इनके लिए उपयोग करेंगे क्योंकि हम पद की मर्यादा को समझते हैं। हाँ, अच्छी बात। ये भले प्रधानमंत्री मोदी जी पद की मर्यादा भूल गए हैं कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। इन्होंने क्या कहा, गौरव की बात कर रहे हैं ना, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल की लाइन में लगा दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जब इन्होंने कहा था बहुत ही महंगाई की शुरुआत तो जो फूड सिक्योरिटी बिल की शुरुआत यूपीए 2 में हुई थी वैभव जी। लेट मी कंप्लीट प्लीज लालचंद जी। ऐसा है कि शुरुआत हमने की थी और उस टाइम हम 22-25 करोड़ लोगों को ये देते थे। हाँ। जो कि बहुत गरीब। नहीं आज 80-90 करोड़ लोगों को उस समय, देखिए जहां फैक्चुअली आप गलत बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। 80-90 करोड़ लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी बिल उस समय भी थी यूपीए 2 में। नहीं आप फैक्ट चेक कीजिए वैभव जी, आप फैक्ट चेक कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक रिपोर्टर के तौर पर वो सब कुछ मैंने कवर किया है। टाइम बर्बाद करना है। हाँ। उस बहस में जाके टाइम बर्बाद करना है तो हम करते रहेंगे। ठीक है बढ़िया। अब आगे बढ़ जाते हैं। बढ़िया। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला था और जो हम देते थे ना वो गौरव के साथ, स्वाभिमान के साथ उस गरीब को 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं देते थे। अच्छा। और जानते हैं उसका कीमत क्या था? हाँ। 2 रुपए किलो चावल देते थे और 1 रुपए किलो गेहूं। अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के बाद वो गरीब आदमी वो 10 रुपए चावल का भी नहीं दे पा रहा है। वो इतना गरीब हो गया और 80 करोड़ लोगों को वो देना पड़ रहा है। जो राष्ट्रीय सर्व की बात है उसको मोदी जी गौरव बता रहे हैं। अब एक बात और प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश हमसे आगे निकल जाता है। जब इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब मैं सिद्धार्थ जी से जवाब ले लूं। का सिलेंडर कंप्लीट 10 सेकेंड। सिलेंडर 200 का हो जाएगा, 70 का पेट्रोल, 35 का हो जाएगा, 60 का डीजल, 30 का हो जाएगा, 2 रुपए पर यूनिट की बिजली 1 रुपए हो जाएगी। लेकिन बिजली 8 रुपए हो गई, पेट्रोल 100 रुपए हो गया, डीजल। अब जवाब ले लेने दीजिए फिर आपके पास आ जाऊंगा। हाँ सिद्धार्थ जी एक लंबी सी लिस्ट इन्होंने गिना दी गारंटी की। हालांकि आज की चर्चा हम गारंटी पर कर रहे हैं सिद्धार्थ जी। इन्होंने एक लंबी सी लिस्ट गिनाई कि भाई देखिए ये कहा ये नहीं किया, ये कहा तो ये नहीं किया, लंबी सी लिस्ट इन्होंने गिना दी। देखिए लालचंद जी, ये लोग पहली बार चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हाँ। या राहुल जी पहली बार इस देश में अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये तो सबसे पुराने लोग हैं। ये तो वो दुकान है जो सबसे पहले इस बाजार में खुली थी और इस बाजार से नकली माल बेच बेच के जब ग्राहकों का विश्वास उठ गया तब इनने नाम तो बदल लिया पर बातें वही रखी। मैं पूछना चाहता हूं, जितनी गारंटी जितने वादे दे रहे हैं, एक लाइन में ये भी तो कहा करिए कि जब 60 साल का हमारा शासन था तब हम क्यों नहीं कर पाए, इनमें से कोई भी काम हमने तब क्यों नहीं किया। ये आज तो नए नए ख्यालात आ रहे हैं। और जिनके नाना, जिनकी दादी, पड़नाना, जिनके पिताजी जब बड़े बड़े महान महान नेता देश के प्रधानमंत्री रहे तब तो देश में सिर्फ स्कैम होते रहे। ए से लेकर के जेड तक का स्कैम की लिस्ट रही। पूरे देश के खजाने को लूट लिया गया। कोई ऐसा काम नहीं रहा जिसमें से स्कैम नहीं निकला जाता था। प्रधानमंत्री कहा करते थे 1 रुपया भेज रहा हूं तो 15 पैसे नीचे पहुंचता, ये प्रधानमंत्री कहते थे। तो वो बात आज देश की जनता कैसे विश्वास करे कि अगर अभी बिटवा आकर के कह रहा है तो वो कुछ अलग करेगा। पहले खटाखट वाला फॉर्मूला अब आके मिला है ना ये तो लालचंद जी क्या इनका फॉर्मूला है और ये खटाखट किसको कहां करना चाह रहे हैं वो तो भगवान जाने। पर अभी वैभव जी ये बात कह रहे थे, उनका जवाब दे रहे। उनका हम स्वाभिमान से देते थे जी। क्या स्वाभिमान से देते थे? लोग लाइनों में लग लग कर इस देश में अपने अधिकार के लिए दर दर भटकते रहते थे, वो स्वाभिमान था। आज जैम ट्रिनिटी के बारे में मैं वैभव जी से जाऊंगा कि वो जाएं और वो पता करें। जनधन का अकाउंट, आधार और मोबाइल, जैम की ट्रिनिटी से 32 लाख करोड़ डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर हुआ है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है।
आपके अकाउंट में पहुंच गया, कहीं नहीं लगना आ रहा हूं पड़ा। आज किसान सम्मान निधि लेने के लिए कहां कौन लाइन में जाकर के लड़ रहा है? आज कोई मातृवंदना योजना में पैसे लेने के लिए कहां कोई लाइन में जाकर के लग रहा है? आज अपने सम्मान के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है उस तक ये लाभ पहुंचा रही है सरकार, तब वैभव जी की पार्टी को खटाखट खटाखट याद है। खटाखट नहीं है ये तो लाइन में खड़ा करेंगे और किस किस को तंग करेंगे। वैभव जी हंस रहे हैं, पूरा जवाब देंगे आपको और मैं वैभव जी के पास जाऊंगा भी जवाब लेने, लेकिन पहले विनोद जी के पास। विनोद जी, वैभव जी ने गारंटी बनाम गारंटी की बहस को थोड़ा सा मोड़ा है, ठीक है ना? हमारी बहस हालांकि आज गारंटी बनाम गारंटी की है, लेकिन वैभव जी जो बात उठा रहे हैं उसमें कई चीजें ऐसी थी जिसको कि मैंने भी कन्फ्रंट किया कि नहीं, ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था। अब ये बताइए कि जब कभी मतदाता वोट डालने जाता है तो वो तो पूरा, जिसे कहते हैं ना कि इतिहास देख करके जाता है, किसका क्या इतिहास है, किसका क्या वर्तमान है। लाल जी देखिए, वो सिद्धार्थ जी जवाब देंगे और मैं समझता हूं कि मुझसे बेहतर जवाब देंगे वैभव जी की बात को। हाँ, लेकिन मैं जो बात वो कर रहे थे, स्वाभिमान की बात वो कर रहे थे, कांग्रेस की बड़ी लीगेसी की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उनको याद दिला दूं जी कि आज जो अभी जो चुनाव है, उस चुनाव में आप ये देखिए पूरे अभी चौथे फेज का मतदान हो रहा है। हाँ। और उस चौथे फेज के मतदान में जब आप एक न्याय पत्र लेके आए थे, 5 न्याय और 25 गारंटी, ठीक, तो 5 न्याय और 25 गारंटी पे क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भरोसा था? अगर ये भरोसा उस न्याय और उस गारंटी पे होती तो शायद ये संविधान खतरे में नहीं होता, शायद ये लोकतंत्र पे खतरे नहीं होते, शायद ये प्रधानमंत्री को 400 सीटें क्यों होगी इसका सवाल नहीं होता। वो मुद्दे आप इस तरह से ढूंढे जा रहे हैं कि जहां जहां आपको लगता है कि गारंटी की चलेगी तो गारंटी ले आओ, जहां आपको लगता है कि संविधान खतरे में है चले तो वो संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में। जब आप इस तरह के नैरेटिव बनाते हैं तो आप अपने संकल्प पत्र को, जो न्याय पत्र आप कहते हैं, उसको एक कमजोर करते हैं दिखते हैं। रही बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो समझने की जरूरत है कि इस देश में जो चुनाव की एक लंबी प्रक्रिया हो गई है, इतने फेज के चुनाव हैं, अलग अलग, आप ये देखिए कि 42-45 डिग्री टेम्परेचर में आज इंडिया गठबंधन की पूरी रैलियों का आप एक लिस्ट ले लीजिए और प्रधानमंत्री मोदी का वो रैलियों का आप और रोड शो का आप लिस्ट ले लीजिए कि 40-42 डिग्री टेम्परेचर में जी पीएम मोदी एनडीए के जो घटक दल अपने सहयोगी हैं उनके लिए भी रैलियां कर रहे हैं, उनके भी कंस्टिट्यूएंसी में रोड शो कर रहे हैं और अपने पार्टी के नेताओं के लिए भी कर रहे हैं। तो ये जो जनसंपर्क है, ये लोकतंत्र का महाउत्सव होता है। आप उस उत्सव में सीधे जाने के बजाय आप अगर ये सुबह सुबह वीडियो जारी करते हैं तो वो किसी ना किसी तरह से एक आपको ये बात कहनी होगी कि आप समझनी होगी कि ये अंडरएस्टिमेट है। और त्रिपाठी जी, जब आप इस बात को कह रहे थे तो मैं इस बात को कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि आपका जो पूरा जो गारंटी है वो आप कर्नाटक का वो महालक्ष्मी योजना हो या हिमाचल की बात, आप उस गारंटी के लेके जो आप कह रहे हैं कि ये चल गया हुआ सिक्का है, तो वहां कैसे चला है उसकी इकोनॉमी को आप देख लीजिए और कितने लोगों को आपने दिया है महालक्ष्मी योजनाओं का। एक बार आप रिकॉर्ड देख लीजिए, वहां कितने महिलाओं को अब तक वहां मिला है 2000 रुपए का जो आपका एक गारंटी थी। तो ये बात जब आप राष्ट्रीय स्तर पे लाते हैं, स्टेट के लेवल पे तो आप इसको चला सकते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे आते हैं तो लोग पूछेंगे कि ये पैसा कहां से आएगा। बिल्कुल। और ये भी देखा हमने कि राजस्थान का विधानसभा चुनाव हुआ, अशोक गहलोत ने लंबी चौड़ी सी लिस्ट दी थी गारंटी की, लोगों ने यकीन नहीं किया, राजस्थान के लोगों ने। खैर, वैभव जी कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस इस तरह के लंबे चौड़े वादे करके ये सोचती है कि भाई लोग आएंगे वोट डालेंगे, ही बहुत ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है? क्या ऐसा है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार के मुखपत्र की तरह लोग नहीं सुनते हैं, ना वो ऐसा सोचते हैं। अभी भाजपा के साथी कह रहे थे कि घोटाले बता देना, 10 साल में किस घोटाले की कौन सी जांच करके आपने जेल भेजा। आप तो सिर्फ विपक्ष के लोगों को टारगेट करते हैं, कोर्ट मुंह की आपको देता है, उसके बाद आप मौन हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी जो बात देख करके आए थे, क्या उस पे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर प्रधानमंत्री जी वाकई संजीदा हैं और देश के गरीबों के हितों की बात सोचते हैं तो 10 वर्षों में उनको ये बोलना था कि 10 वर्षों में हमने किया क्या रोजगार मिला। 83% युवा जो शिक्षित युवा है वो बेरोजगार है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है। बात ये हो रही है कि 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था,
अगर 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिए होते तो 5 लोगों के फैमिली साइज के साथ 100 करोड़ लोग स्वाभिमान से जी रहे होते, उनको 5 किलो चावल की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यहां यह है कि अमीरों को जो 16-16.5 लाख करोड़ का इन्होंने कर्जा माफ कर दिया, कुछ चंद अमीरों का, वो कांग्रेस कह रही है कि वो पैसा हम गरीबों को देंगे, और जब गरीबों को देंगे और गरीबों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इकोनॉमी बूम करेगी, इकोनॉमी इतना नीचे नहीं जाएगी। देश पे जो कर्ज उठा, मैं आपको एक और बात बताता हूं, पेट्रोलियम पे जो सेंट्रल एक्साइज वसूला करती थी पहले की, 2002 से हम ले लेते हैं, 70-80 हजार करोड़ का सालाना कंप्लीट कर देंगे। कोई सिद्धार्थ जी का जवाब नहीं, ऐसा है कि कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, कर लीजिए, क्योंकि समय की भी कमी है, उनका भी जवाब ले लेते हैं। करोड़ सालाना, अरे अब आप जब बार बार टोकेंगे तो कैसे कंप्लीट? नहीं, कंप्लीट देखिए, अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता ना वैभव जी, आप बात रखिए, उसके बाद सिद्धार्थ जी का जवाब लेकर के इसको शो को खत्म करके अगले टॉपिक पर भी जाना है ना। प्लीज, हमारे नेता ने कहा था कि 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए, उसको कोट कर दिया क्योंकि वो ईमानदार नेता था। और जब हमने वो ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जब शुरू की थी, हमने शुरू की थी सिद्धार्थ जी, आपने नहीं। और आपके तत्कालीन यशवंत सिन्हा हो, नरेंद्र मोदी हो, इन सबने उस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का विरोध किया था। आप जवाब ले लेते हैं सिद्धार्थ जी का। विरोध किया था, एफडीआई का विरोध किया था, और आप यू टर्न लेके हमारी नीतियों पे आ गए, तो आप पहले उसके लिए देश से माफी मांगे। ठीक है, सिद्धार्थ जी का जवाब, सिद्धार्थ जी का जवाब। आरोप लगाने वाले सिद्धार्थ जी कम से कम राफेल का जांच तो करा लेते, अब जवाब सुन लीजिए। जांच तो करा लेते, जांच से भागते हैं, अब जवाब सुन वही भागता है जो चोर होता है। सिद्धार्थ जी का जवाब। सिद्धार्थ जी देखिए लालचंद जी, क्या कमाल बात है। मतलब देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचता है। ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। ये कह रहे हैं वो ईमानदार थे, इसलिए बता रहे हैं। जिनने भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, यहां तक कह दिया कि मेरे आंखों के सामने होता है और मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, मैं प्रधानमंत्री हूं, मुझे पता है और ये होता रहेगा, वो तो ईमानदार थे, बोफोर्स वाले ईमानदार थे। पर 22 साल में हेड ऑफ गवर्नमेंट जो देश के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल 11 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रधानमंत्री, एक लालचंद जिनके दामन पर एक दाग नहीं आप लगा सकते, वो पे ईमानदारी का सर्टिफिकेट पूछते। दूसरी बात, मैं बस 10 सेकंड दूंगा। दूसरी बात, इकोनॉमी की बात करते, ये लोग जिन्होंने फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी, हमको फ्रेजाइल 5 की दी थी, हमारे पास कितना सोना बच गया था, कितना फॉरेन रिजर्व बच गया था, आज वहां से हम फैंटास्टिक 5 पे ले आए। तो ये लोग इकोनॉमी का ज्ञान दे रहे हैं, इनके पास ना विजन है, ये बहस चलती रहेगी, बहस चलती रहेगी, समय की कमी है। मोटो है कि हम इसको पूरा कैसे करेंगे, जो इन्होंने बात लिखी है वो सब खोप लिए। ठीक, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, वैभव जी आपका भी, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए थे हमारे तमाम खास मेहमान। तो ये जो चर्चा थी, ये कि किस तरह से जो गारंटी बनाम गारंटी है वो कितना बहस कितनी बन पा रही है इस चुनाव में। तो ये